प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप के अच्छे होंगे। और देखो, हम कर क्या रहे थे, हमने पहले चैप्टर का रिवीजन किया था कल। आज हम दूसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे और देखेंगे कौन से क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं यहाँ से। चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। बहुपद आपने भली भांति 9th क्लास में पढ़ा होगा कि बहुपद क्या होता है, सी डेफिनेशन वगैरह 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 जो भी, ठीक है ना। बहुपद क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है ना। इसके टाइप भी हमने पढ़े थे 9th क्लास में, पढ़ चुके हैं आप कि एक मतलब द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। ये क्या होते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहो वीडियो में। तो देखो, स्टार्ट करते हैं क्लास को। भाई, बहुपद क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पद हों वह बहुपद कहलाता है। बेसिकली देखो, हम पढ़ेंगे इसमें बहुपद की घात पहले। बहुपद की घात ये पता होनी चाहिए। बहुविकल्प क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है बहुपद की घात क्या होगी। बेटे, जो भी बहुपद दिया रहेगा उसकी सबसे बड़ी पावर को, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि मान लो 7x प्लस के 8x स्क्वायर प्लस के 9x की पावर 4 प्लस 5। इस तरीके कोई भी आगे पीछे प्लस माइनस में कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन ये बहुपद दे दिया। अब इसमें बोलेगा बच्चों इसमें बहुपद की घात क्या है। तो अब बहुपद क्या होती है? सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। सबसे बड़ी घात को बहुपद की क्या कहते हैं? घात। इतनी बात समझ में आई? बहुविकल्प में पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। चलो, हम इनके मतलब जैसे टाइप है इनके बारे में, जो प्रकार है इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। एक होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। इससे अगला होता है तुम्हारा द्विघाती बहुपद। कौन सा होगा? चलो बहुपद पूरा लिख देते हैं, बहुपद। इससे अगला होता है त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना भाई। रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब एक, द्वि का मतलब दो, त्रि का मतलब तीन। रैखिक का मतलब है ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल एक होती है। मतलब देखो, यहाँ x की पावर कितनी है? 1। तो जिसकी पावर 1 होगी वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसका व्यापक रूप इस तरीके से हो सकता है, या इसका एग्जाम्पल हम ले में जैसे कि 4x प्लस 5, कुछ भी ले सकते हो। जिसकी घात केवल एक हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है बच्चों। अगले की बात करते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2, वो रैखिक बहुपद होता है। इस रूप में द्विघात जिसकी मैक्सिमम पावर, जैसे कि मान लो इसका उदाहरण ले मैं 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 8 10, कुछ भी कह सकूं, कोई भी बहुपद सबसे बड़ी पावर 2 है, द्विघात बहुपद। अगले की बात करते हैं त्रिघात की। त्रिघात में क्या है? जिसकी पावर 3 हो। मतलब इसका व्यापक रूप देखें, ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस d। ये बेटे इसका रूप है। मैक्सिमम 3 पावर हो सकती है त्रिघात में। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। ये तो देखो, इसके नॉर्मली ये आपको पता होना चाहिए रैखिक बहुपद क्या हुआ, द्विघाती क्या हुआ, त्रिघाती क्या हुआ है। और इसकी घात देखो, सबसे बड़ी पावर को घात बोलते हैं। बेसिकली हम इस देखो, इस बार जो हमारे सिलेबस में क्या है, द्विघाती बहुपद है। इसे कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे इसके शून्यांक निकालते हैं। देखो, जब भी बहुपद को हल करोगे तो मतलब x में हो चाहे y में हो, कोई भी चर, किसी भी चर में हो सकता है बहुपद, ठीक। अभी होता क्या है बच्चों, इसके जब हल करते हैं तो इसके शून्यांक बोलते हैं उन्हें। जो इसके हल होते हैं बहुपद के हल को शून्यांक बोल रहे हैं। जैसे मान लो अब ये रैखिक बहुपद है, इसका अगर शून्यांक की बात करूं, इसका शून्यांक कैसे निकलेगा भाई? अगर इसका मान की बात करें, रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है माइनस का b/a, रैखिक बहुपद का। पर अगर जहां भी जितनी घात होंगी उतनी ही ज्यादा उसके शून्यांक होंगे, जितनी घात उतनी शून्यांक। इसकी बहुपद की घात कितनी? 2, तो इसके 2 शून्यांक। बहुपद की घात 3 है तो इसके 3 शून्यांक। इस वीडियो में द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखो, द्विघाती बहुपद क्या होता है, इसके मैंने बताया जितनी घात होगी उतने ही शून्यांक होंगे उसके। बहुविकल्प में कैसा पूछ सकता है, कोई भी बहुपद दे देगा, पूछ लेगा इसके शून्यांक कितने होते हैं, इसकी घात कितनी है। देखो, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक होते हैं? एक मिनट। शून्यांक
कितने होते हैं बच्चे इसके? 2, जिसे हम कहते हैं अल्फा और बीटा कह सकते हैं, अल्फा और बीटा कह सकते हैं। इसमें रिलेशन होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल, योग को हम अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं, और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, उसे अल्फा इंटू बी से दिखाते हैं। ये होता क्या बच्चों? योग होता है माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, ये बी है ये ए है। बी क्या है? एक्स का गुणांक, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल होता है सी बटे ए मतलब अचर पद अपॉन ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूले ध्यान रखियो, सवालों में काम आएंगे आप तुम्हारे, समझ में आ रही है ना? कभी भी देखो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शून्यांक क्या होता है, योगफल क्या होता है, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। अब इस वीडियो में देखो मैंने क्वेश्चन जो करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं, यहाँ पर शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। जो बेटे ए बी सी, इन्हें हम गुणांक बोलते हैं। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है? एक्स का गुणांक, सी अचर है, ये भी गुणांक में गिना जाएगा। भाई अगर हम बात करें इनके बीच संबंध क्या होता है, तो ये तो संबंध है, ये क्या है? शून्यांक, शून्यांकों का योगफल माइनस होगा बी बटे ए, ये गुणांक है। ये क्या है? शून्यांक, ये गुणांक, तो संबंध तो ये होगा। सबसे पहले देखो हल करते हैं। नॉर्मली आपने गुणनखंड मेथड सीखा होगा, गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल लेंगे, वहां से शून्यांक निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, क्वेश्चन करते हैं, इसे मिटा दूं मैं एक बार। भाई क्वेश्चन में बोलेगा द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों के योगफल तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। सवाल दे देगा जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, ये आपका बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसे आपको ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से आप ज्ञात कर सकते हो। गुणनखंड कैसे करते हैं बच्चे? लास्ट वाली संख्या के हम फैक्टर करते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो गुणनखंड माइनस में आते हैं। 8 के गुणनखंड करने 2 के बराबर, यानी घटा के कितना आना चाहिए? 2, तो 8 का एक ही फैक्टर बनेगा, मतलब 8 के कौन से गुणनखंड हो जाएंगे? 4 गुणा 2, यानी 4 में से अगर 2 को घटाएं तो कितना मिलेगा आपको? 2। तो ये गुणनखंड काम करेगा। यहाँ पे अगर हम इसे हल करें, एक्स स्क्वायर माइनस के इस 2 की जगह क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में एक्स है माइनस 8, बाकी कोई चीज़ में बदलाव नहीं करेंगे, इस 2 की जगह 4 माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है भाई। बाकी हल कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स की गुणा कर दो अंदर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8। अब क्या लेंगे? 4 पद हो गए, कॉमन ले लो, 2 पद बांट के आप कॉमन ले सकते हो। इन दोनों में से देखो x कॉमन है तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस ये 2 है 8 है, तो दोनों कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सेम संख्या से डिवाइड हो, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन, x माइनस 4। इतनी बात समझ में आई भाई? अगर हम गुणनखंड की बात करें तो x माइनस 4 और x प्लस 2, x माइनस 4 कॉमन ले लो ना, तो यहाँ x बचा प्लस का 2 बचा, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब शून्यांक निकालते कैसे? शून्यांक निकालने का मेथड देखो, ये जो दोनों गुणनखंड आएगी ना 0 के बराबर रख दो। हम करेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, तब ये x का मान निकाल लो, इसे इधर ले जाओ, तो x बराबर कितना आएगा? प्लस का 4। ये बेटे पहला शून्यांक आएगा, इसे हम अल्फा बराबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये अल्फा बराबर 4 आएगा, पहला शून्यांक। एक सेकंड, ठीक। अब देखो दूसरा शून्यांक निकालेंगे, यानी x प्लस 2 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ रही है? यदि करके यहाँ भी यदि लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भाई। अब इसे इधर लेके जाएंगे तो प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये दूसरा शून्यांक है बच्चों, इसे हम बीटा बराबर कह सकते हैं। किसके बराबर कह सकते हैं? बीटा बराबर माइनस का 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? हमें बहुपद के शून्यांक हमने निकाल लिया। अगर पेपर में पूछे कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो, बस इतना करके छोड़ देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। पर इसके अलावा यदि बोल दे जैसे कि 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर में 6 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं बनने का बहुपद से, मैक्सिमम 2 का, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का, या मैक्सिमम 4 का। 4 का कैसा मिल जाएगा भाई? या तो बहुपद के शून्यांक ज्ञात करवा लेगा यहाँ तक, उसके बाद क्या कहेगा? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद कैसा करना वो देखना आपको।
सबसे पहले देखो यहाँ पे तुमने ये लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8। इसके बाद सबसे पहले ए बी सी के मान निकालने, इसे बताएं हटा दूं मैं यहाँ से। चलो सबसे पहले ए का मान निकालना। देखो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसके गुणांक में तो 1 होता है। अगर मैं एक्स के गुणांक की बात करूं बी होता, पर यहाँ पर देखो साइन के साथ लिखने हैं, यदि माइनस है तो लिखेंगे, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना 2 और माइनस के साथ है तो माइनस का 2। सी का मान कितना देखो माइनस का 8 है यहाँ पे। गुणा अभी मैंने बताया है भाई, जो शून्यांक होते हैं, जो गुणांक होते हैं, क्या रिलेशन होता है भाई हम जाने हैं, जो अल्फा प्लस बीटा होगा यानी शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होगा माइनस के बी बटे ए। यदि ये दोनों बराबर आ गए समझो सत्यता की जांच होगी भाई, बराबर आ गए तो सत्य हो जाएगा। कहने का मतलब है अल्फा बीटा का हमने मान यहाँ से निकाल रखा है, इसका मान 4 है, इसका मान -2 है, तो यहाँ पुट करेंगे 4 प्लस इसका मान -2। माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, और बी का मान देखो यहाँ माइनस का 2 है अपॉन ए का मान 1 है। इसे हल करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस बराबर, ये तो माइनस का 2 आ गया, 4 में से 2 गया है भाई, 4 में से 2 जाए कितना बचेगा आपका ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ये तो बच्चे यहाँ पर माइनस का आना और इसका मान माइनस में, मैंने अभी बोला था माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में यूज करनी है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा 2 बटे का 1 लिख देना। ये 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, अरे बराबर 2। मैंने बोला था अगर दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सत्य है भाई। किसके लिए सत्य है, हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब योग, तो जो शून्यांकों का योगफल है वो तो इसका गुणांक, मतलब ये इसका क्या बोलते हैं शून्यांक है, ये इसके गुणांक है, ये बात तो इनके लिए सत्य होगी। पर मतलब मल्टीप्लीकेशन और निकालेंगे इनका, शून्यांकों को गुणनफल दोनों सी बटे होता है भाई, इसमें वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इसका मान 4 है गुणा इसका मान -2 है बराबर इसका मान -8 है बटे में 1, 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस का 8। इस तरीके से देखो दोनों मान बराबर हो गए, तो हम लिख सकते हैं सत्य है। क्या है, किसके लिए सत्य, किसके लिए है भाई, इनके शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच जो रिलेशन है वो सत्य है। इतना करना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो मिटा देता हूं मैं इसे, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और बता देता हूं इसमें लिख रहा 4x² माइनस के 4x प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन करने आने चाहिए नॉर्मली। चलो एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, u² प्लस के 4u, u की जगह कुछ और इस्तेमाल करते हैं इसमें। क्वेश्चन है 4u² प्लस के 8u, एक ये क्वेश्चन करना है। चलो पहले इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। करते क्या है बच्चों भाई, वही करना। चलो पहले ए बी सी के मान पहले निकाले लेते हैं हम। ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, बी का मान -4, सी का मान 1। ये बच्चे गुणांक आ गए, क्या आ गए गुणांक। जब भी यही करना है, ये तब करना है जब गुणांक और उसमें रिलेशन निकालना हो, वरना डायरेक्ट आप इसका गुणनखंड कर देंगे। क्या कर दोगे आप इसके गुणनखंड। अगर यहाँ भी कोई इसके गुणांक में संख्या और यहाँ भी है तो हम इसकी गुणा हमेशा इसमें करेंगे, इसकी गुणा हमेशा इसमें, 4 के गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4, और 4 के हमें फैक्टर करने प्लस के जोड़ के, 4 के वही फैक्टर होंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, क्योंकि बीच में 4 है तो जोड़ेंगे तो 2 को, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बैठेगा। तो 4x² माइनस के 2 प्लस 2 x प्लस के 1। ठीक है भाई, इतना कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 4x² माइनस के 2x और प्लस माइनस माइनस के 2x प्लस के 1। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से देखो 2 है 4 है 2 है, 200 कट जाएंगे दोनों, और x भी इनके साथ है, x भी कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 का बार कटेगा 2 बार, x माइनस 2x कॉमन ले रखा तो यहाँ तो 1 बचा। अब यहाँ पे देखो जो भी निशान है वो कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो इस वजह से 1 ले लिया, -1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2x बस इस वाले माइनस से ही निशान बदल जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये दोनों बच्चों एक जैसे होने चाहिए,
अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x-1 तो यहाँ पर 2x बचेगा या माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गया है। अब हम देखो यदि करके लिखेंगे, यदि 2x - 1 बराबर 0 हो तो 2x बराबर इधर 1 को लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई। अब x का मान निकालेंगे तो 1 ये गुणा में है तो बटे में 2, इस तरीके से निकाल सकते हो। और करके दूसरी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, यानी 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर इधर जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर ये गुणा वाला है तो बटे में चला जाएगा, मतलब x का मान 1/2। हम कह सकते हैं अल्फा का मान भी, अल्फा का मान है वो भी 1/2 है और बीटा का मान है वो भी 1/2, मतलब पहला शून्यांक दूसरा शून्यांक बराबर है दोनों। तो रिलेशन फाइंड कर लो सत्यता के लिए, सत्यता के लिए जांच, हम जांच कर रहे हैं भाई। इस लाइन को लिख सकते हैं वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो भाई सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, वो होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। 1/2 का मतलब आधा होगा बच्चे। अब ये माइनस का b, b ये रहा 4। ए का मान भी कितना है, ए का मान भी 4। पर ये माइनस का तो माइनस रखना ब्रैकेट में, ये भी 4 है प्लस का, और ये ब्रैकेट थोड़ा दूर लगाते हैं। देखो 1/2 भाई आधा आधा कितना 1 हो गया है, तो इसकी जगह 1 लिख दो। वरना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, आप इंटेलिजेंट हो। भिन्न तो सोल्व करनी आती है आपको। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये कट जाएगा एक बार, तो माइनस माइनस प्लस का 1, ये दोनों साइड इक्वल। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लो, c/a। गुणा करेंगे 1/2 की 1/2 में बराबर c का मान कितना 1 है, a का मान 4 है, 1/4 यहाँ भी 1/4 यहाँ भी। भाई दोनों मान बराबर तो लिख देंगे सत्य है, सत्य है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। देखो बहुपद में इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि यही सिलेबस में है आपके। पिछले साल बहुपद था नहीं, इस बार बहुपद के मतलब ये कुछ एक्सरसाइज है, या तो बहुपद की घात पूछ लेगा या बहुपद फाइंड करवा लेगा, या दोनों में रिलेशन इस तरीके से फाइंड, मतलब दोनों चीज एक साथ पूछ सकता है। अगर ये पूछे तो बहुपद शून्य ज्ञात करवा रहा तो यहाँ तक करना है, वरना दोनों चीज रिलेशन भी फाइंड करवा रहा तो यहाँ तक। इतनी बात समझ में आई। देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कुछ यहाँ करा दूंगा, कुछ रिलेशन अपने आप फाइंड करना है इसमें। भाई मैं गुणनखंड करवा देता हूँ इसके, 4u² प्लस 8u। अगर मैं a का मान निकालूं, मतलब स्क्वायर वाले का गुणांक हो गया a का मान 4 आ जाएगा और b का मान नॉर्मल 8 हो जाएगा। भाई c वाला अचर पद तो है ही ना, तो c का मान कितना हो जाएगा 0 इसमें, जब जो पद है ही ना। देखो इसका गुणनखंड नॉर्मली कर दोगे, 4u²। 4 को मैं ऐसा बनाता हूँ इसमें क्योंकि एक जैसे लगे हैं u और ये 8। अगर देखो 4u कॉमन ले लूँ मैं इसमें, मैं ले सकता हूँ ना, 2 पद हैं, 2 पदों में कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे u बचा प्लस के 4 दूनी 8, 2 बचेगा। हम क्या करेंगे नॉर्मली गुणनखंड, भाई जब गुणनखंड हो जाते हैं तो क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं। तो यदि 4u बराबर 0 हो तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 हो जाएगी, और u प्लस 2 बराबर 0 हो तो यहाँ पे u का मान -2 हो जाएगा। भी ये तो गुणनखंड हो गए इसके। आप रिलेशन फाइंड कर लेना, चलो मैं ही करवा रहा हूँ, इसमें कौन सी खापत है। सत्यता के लिए यहाँ पे लिख लेना, सत्यता के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कर सकते हो -b/a। अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है, ये पहला गुणन शून्यांक है, ये अल्फा का मान कहलाएगा, दूसरा बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा 0 गुणा -2 माइनस का b। ओह पहले गुणा कर रहे हैं भाई, योगफल तो निकालो पहले। योगफल कैसे निकलेगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ये उल्टा निकाल देते हैं हमेशा, सही है भाई। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं कराऊंगा अभी। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर माइनस का a का मान देखो, b का मान 8 है, इसका मान 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, यहाँ तो -2 बचेगा, यहाँ भी -2। तो इसके लिए तो ये सत्य है भाई। मल्टीप्लिकेशन वाला अल्फा इंटू बीटा बराबर कैसे कैसे का c/a खाली। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, c का मान 0 है, a का मान 4, इधर भी 0 इधर भी 0, तो लिख दियो सत्य है भाई। क्या लिख दोगे, सत्य है। ये छोटा क्वेश्चन है, इस तरफ ही आ गया।
भाई और क्या पूछ सकता है इसमें, उसमें कह सकता है भी द्विघात बहुपद ज्ञात करो। मैं इसे मिटा देता हूं यहां से। और क्या पूछ सकता है आपसे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि बहुपद, ये द्विघात बहुपद, क्या कहेगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, तथा गुणनफल क्रमशः, कुछ भी दे सकता है, क्रम से कुछ भी दे सकता है। मैं देखो 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पहला और दूसरा, ठीक है ना। इसमें योगफल देगा और गुणनफल। एक क्वेश्चन माइनस का 1/4 और ये है माइनस का 1, एक है कोमा 1 है। इस तरीके से कुछ भी हो सकती है संख्या। भाई अगर इसमें क्रम से बोलेगा तो पहला योगफल दे रखा, दूसरा गुणनफल। अभी हमने इससे पहले क्या सीखे, भी हमने सूत्र पढ़े थे, योगफल का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो गया है, एक हो गया, मतलब गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दिखाना, योगफल को अल्फा प्लस बीटा से। भाई गुणा शून्यांकों का योगफल दे दिया, मतलब योगफल शुरू में देगा, गुणनफल दूसरे नंबर पे। तो योगफल कितना है, 1/4 है, गुणनफल मतलब माइनस का 1 है। अब द्विघात बनाने का सूत्र क्या हो गया है, ये भी तो पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो हो गया है बच्चे x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योगफल गुणा में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। भाई बीच में शून्यांकों का योगफल आएगा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है। बाकी आपको वैल्यू पुट करनी है जो पहले सवाल में, ये पहला सवाल है, ठीक है ना। चलो करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो, इसके लिए माइनस का 1/4 है इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना है, 1 है, माइनस का 1 है ना। अभी ये सवाल दूसरा मैं भी से कराऊंगा, ठीक है ना। ये कितना, माइनस का 1 ब्रैकेट में लिखोगे, बोला था अभी। अब जहां भी बटे में तुम्हें संख्या दिख जाओ उसकी मल्टीप्लाई वहां करनी है जहां बटे में कुछ ना हो। इसमें गुणा कर दो इसकी और इसमें, उसके बाद इस 4 का कोई रोल नहीं है, 4 की गुणा x में भी हो जाएगी, तो x² माइनस x की गुणा 1 में हो जाएगी, x से कम x प्लस माइनस माइनस 4 की गुणा 1 में हो जाएगी, 4 एकम 4। बाकी इस 4 का कोई रोल नहीं है, 0 में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये द्विघात बहुपद आ गया आपका 4x² माइनस के x और माइनस के 4। इतनी बात समझ में आती है, ये द्विघात बहुपद बन गया। 2 लाइन का प्रश्न है, अगर फॉर्मूला याद है तो, वरना टाटा बाय बाय। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब योगफल 1 है गुणनफल भी 1 है, तो सूत्र होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है भाई। x² माइनस के अल्फा इंटू बीटा का मान 1 गुणा x, ठीक है ना, प्लस 1। भाई अल्फा इंटू बीटा का मान भी तो 1 ही है इसमें, तो ये हो जाएगा x² माइनस के x से कम x प्लस के 1। ये आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस देखो इस पर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उनकी प्रैक्टिस करना भी। जैसा जैसा 0, लोड 5 कर लो, यहाँ पर क्वेश्चन इनमें से लग जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं होमवर्क में, 4,1 इस तरीके का। आप इन क्वेश्चनों को बना के देखना। इसे ये गुणनफल, ये योगफल है, ये गुणनफल है, ये योगफल है, ये गुणनफल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुपद से इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कल देखो अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।